जी स्टूडेंट्स, हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कर रहे थे। इसमें हमने अर्थमेटिक मीन कर लिया था, उसकी प्रॉपर्टीज कर ली थी, वेटेड अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, उसके बाद हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मॉड, मीडियन हम लोग कर रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो मीडियन क्वांटाइल्स एज ए होल, हम इन्हें क्वांटाइल्स कहते हैं। क्वांटाइल्स 4 तरह के होते हैं, उसमें मीडियन होता है, क्वार्टाइल्स होते हैं, डिसाइल्स होते हैं और परसेंटाइल्स होते हैं। ठीक है, तो जो मीडियन है वो आपके डाटा सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्वार्टाइल्स आपके डाटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डिसाइल्स आपके डाटा सेट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और परसेंटाइल्स डाटा सेट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए, मीडियन होते हैं, मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। किसी भी चीज को जब आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? वहां पे सिर्फ एक पॉइंट रिक्वायर्ड होता है। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके बिलो भी 50% ऑब्जर्वेशन होती हैं और इससे अबव भी आपके पास 50% ऑब्जर्वेशन होती हैं। दोबारा बता रही हूँ, मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके बिलो 50% ऑब्जर्वेशन और इससे अबव भी 50% ऑब्जर्वेशन लाई करती हैं। राइट, तो मीडियन मैंने आपको कैलकुलेट कराया था। इसी तरह जैसे आपको मीडियन कैलकुलेट कराया है, सेम उसी मेथड से आप डिसाइल्स, क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल्स कैलकुलेट करेंगे। देखिए फॉर्मूला को ज़रा देखें। मैंने बताया कि मीडियन आपके डाटा सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास क्या है? फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाती हूँ, आप ज़रा देखें। ये देखें, अगर आप देखें तो क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स आपके डाटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो फॉर्मूला क्या हो गया? j इंटू n+1/4। देखें, अगर किसी पॉइंट, किसी डाटा को आप 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं तो उसमें ये देखें, बराबर हिस्सों का क्या मुराद है? बराबर हिस्सों से मुराद है कि 25% का एक पोर्शन होगा। यानी ये जो हिस्सा है ये 25% का होगा, ये जो पार्ट है ये भी 25% का होगा, ये जो होगा ये भी 25% का, ये भी 25% का। तो किसी भी डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कितने आपको पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? वी नीड 3 पॉइंट्स। अब 3 पॉइंट्स हैं तो पहले पॉइंट को हम Q1 कह देंगे, दूसरे पॉइंट को हम Q2 कह देंगे, तीसरे पॉइंट को हम Q3 कह देंगे। Q1 एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके बिलो 25% ऑब्जर्वेशन और इससे अबव 75% ऑब्जर्वेशन। Q2 इसके बिलो 50% ऑब्जर्वेशन और Q2 से अबव भी 50% ऑब्जर्वेशन लाई करेंगी। ठीक है, यानी Q2 विल बी इक्वल टू मीडियन। Q3 एक ऐसी वैल्यू जिसके बिलो 75% ऑब्जर्वेशन और इससे अबव 25% ऑब्जर्वेशन। तो अब Q क्वार्टाइल्स एक से ज्यादा हैं तो हमने इसे जनरल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर QJ लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे बता दिया J वेरीज फ्रॉम 1 to 3। ठीक है, अगर आप Q1 कैलकुलेट करेंगे तो आप J की जगह पर 1 पुट कर देंगे, यहाँ भी और इस फॉर्मूला में भी। इफ यू वांटेड टू कैलकुलेट Q2 then you will replace J as 2. If you will replace, if you want to calculate Q3 then we replace J as 3 here and here also we will replace J as 3, right? तो जनरल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर हमने इसे QJ लिखा। हम एक डाटा कंसीडर करते हैं, जैसे मैं पहले वैल्यूज लेती हूँ ऐसे सिंपल सा डाटा हम इधर ही कंसीडर कर लेते हैं। ये देखें, आपके पास ऑब्जर्वेशन है एक्स में 2, 4, 6, 8 और
10 और 12। आप लोगों ने डेटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। ये वाला जो डाटा है ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है क्योंकि मैंने इसे अरेंज करके लिखा है, लेकिन किसी भी और के लिए कोई भी डाटा सेट है आपने सबसे पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं ना करोगे तो वो आपके आंसर्स गलत होंगे, ठीक है। तो मैं इस डाटा के लिए Q3 कैलकुलेट करती हूँ, आप लोगों ने इसके लिए Q1 कैलकुलेट कर लेना फिर, ठीक है। लेट्स सपोज आई वांट टू कैलकुलेट Q3। सो वही मेथड है जो पहले हम मीडियन के लिए करते आए हैं। Q3 इक्वल टू साइज ऑफ अब जे कौन सा कैलकुलेट करें, Q3, तो मैंने जे की जगह क्या रिप्लेस कर देना है, 3 इंटू एन कितना था 6 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय कितना आएगा 4, क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा, आप इसे कैलकुलेट कर लें, ये आ जाएगा 6 प्लस 1 इज 7 और 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 21 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये आ जाता है साइज ऑफ 5.25 ऑब्जर्वेशन। अब वही बात जो मीडियन में हम क्या करते थे कि अगर तो यहाँ होल नंबर आ जाए तो हम डायरेक्ट उसका पोजीशन काउंट कर लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे डायरेक्ट होल नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई फ्रैक्शन आ रही, जैसे यहाँ पे 5.25, तो हम क्या करेंगे, हम a पॉइंट b का फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे, एथ ऑब्जर्वेशन ये लास्ट टाइम मैंने आपको करवाया है, 0.b a प्लस 1th ऑब्जर्वेशन माइनस एथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला लास्ट टाइम मैंने आपको करवाया है। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया था कि पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है वो ए है, सो ए इज 5th ऑब्जर्वेशन प्लस अब 0.25, क्योंकि पॉइंट के बाद अब क्या वैल्यू है 25। अब ए क्या है 5, 5th ऑब्जर्वेशन, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू 5 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन माइनस 5th ऑब्जर्वेशन, और इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके फिर वैल्यूज उठाते हैं, 5th प्लस 0.25 6th माइनस 5th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इक्वल टू, अब आप देखें आपके डेटा में 5th ऑब्जर्वेशन क्या है, पांचवी ऑब्जर्वेशन क्या है 10 प्लस, ठीक है, पांचवी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखिए हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं 1, ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। डेटा में 5th ऑब्जर्वेशन क्या है 10, ठीक है, प्लस 0 पॉइंट, और इसी तरह 6th ऑब्जर्वेशन जो है वो 12 है, हम यहाँ पुट करेंगे 0.25, 6th ऑब्जर्वेशन क्या है 12 माइनस 5th ऑब्जर्वेशन क्या है 10, ठीक है, इक्वल टू 10 प्लस 0.25। अब ये देखें 10 माइनस 12 माइनस 2 10 इज 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, तो ये 0.5 आ जाता है, 0.5 इक्वल टू, ये आ जाता है, प्लस करें तो ये आ जाता है 10.5, सो Q3 इक्वल टू 10.5। दोबारा एक चीज बता दूं मैं आप लोगों को कि जो मीडियन का आंसर है ना, वो मीडियन का जो आंसर, ये क्वार्टाइल का जो आंसर है ये पॉइंट्स में आ सकता है, ठीक है।
पॉइंट में वैल्यू का प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, जब हमने डाटा से पोजीशंस लेनी होती है। देखो अब मैंने 5.25 नहीं है, ये 5.2 फिफ्थ वैल्यू है, तो ये ना पांचवी है ना छठी है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम थी, तो मुझे उस फार्मूला को एक्सटेंड करना पड़ा। लेकिन जब मैंने एक दफा डाटा से वैल्यूज उठा ली, देखिए ये कह रहा है फिफ्थ पोजीशन, तो डाटा की फिफ्थ पोजीशन कौन सी थी, 10। इसी तरह सिक्स्थ पोजीशन, ये जब मैंने डाटा से वैल्यूज उठा ली है ना, उसके बाद चाहे आंसर पॉइंट्स में भी आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैंने इस डाटा के लिए Q3 कैलकुलेट किया है, आप लोगों ने इसी डाटा के लिए Q1 और Q2 कैलकुलेट करके देखने हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि Q2 का जो आंसर है वो इक्वल टू मीडियन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसी तरह क्वार्टाइल्स किए हैं, डिसाइल्स। डिसाइल्स आपके डाटा सेट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से क्या मुराद है कि आपके पास कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, 9 पॉइंट्स। सो D1 से लेकर D9 तक। सेम वही फॉर्मूला D1, D2, D3, D4, D5, D6, ये सारी वैल्यूज ऐसे ही चलती जाएंगी, ठीक है, D9 तक। अब आप देखें, जब 2 पार्ट्स में मीडियन ने डिवाइड किया था तो डिवाइजर 2 आया था। क्वार्टाइल्स ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था तो ये 4 आया था डिवाइजर में। और अब जब डिसाइल्स हैं ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो डिवाइजर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अब अगर मैं इसको उसी तरह आपको लाइन से थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, ये देखिए D1 एक ऐसी वैल्यू जिससे बिलो 10% ऑब्जर्वेशंस और इससे अबव 90% ऑब्जर्वेशंस। D2 एक ऐसी वैल्यू जिससे बिलो 20% और अबव 80%। D3 बिलो 30% और अबव 70%, और इसी तरह बाकी सारा। तो ये आप लोगों के पास आ जाता है। डिसाइल्स जब आपने कैलकुलेट करनी है उसी डाटा सेट के लिए जो मैंने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों को लिखवाई थी, अभी जो मैंने आप लोगों को लिखवाई थी उसी डाटा सेट के लिए मैं कैलकुलेट करवाती हूँ। x क्या है, 2, 4, 6, 8 और 10 और 12। इसी डाटा के लिए अगर आप D6 कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, आप सिंपली जो है वो D की जगह पर यहाँ भी 6 प्लेस कर देंगे और यहाँ पे J की जगह पे भी 6 प्लेस कर देंगे, और बाकी फॉर्मूला सारा आप वैसे ही फॉलो करेंगे। अगर होल नंबर आ जाता है तो आप डायरेक्ट काउंट करके पोजीशन ले लें, और अगर होल नंबर नहीं आता है, फ्रैक्शन आ जाती है, देन आप उस फॉर्मूला को A.B के हिसाब से एक्सटेंड कर दें, राइट। इसी तरह जो परसेंटाइल्स है, परसेंटाइल्स आपके डाटा सेट को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, परसेंटाइल्स डिवाइड योर डाटा सेट इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। तो ये देखिए इसके डिवाइजर में क्या आ गया आप लोगों के पास, 100 आ गया, और वैल्यूज कितनी आएंगी, P1 से लेकर P99 तक। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अभी कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें आपने कैलकुलेट करनी है उस डाटा सेट के लिए जो लास्ट टाइम मैंने आपको मीडियन कैलकुलेट करवाया, तो मैंने आपको 10 वैल्यूज लिखवाई थी, उनके लिए आपने मीडियन कैलकुलेट किया था। उसके लिए आपने कैलकुलेट करना है Q1, Q2, Q3, D6, D5, D3, D8 और P50, P for percentiles, D for deciles, Q for quartiles, ठीक है। P35, P65, P25 और P75, यह आपने सारे कैलकुलेट करने हैं, और फिर आपने कंपैरिजन करना है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें सेम आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। फिर हम इसका जो है वो थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि क्यों सेम आ रही हैं वैल्यूज़।